एक गांव में एक संत अपनी धर्मपत्नी के साथ रहा करते थे। संत के पास हर समस्या का हल जरूर होता था। संत काफी गरीब थे और उनके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी। वह खेती कर कर किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे। गांव के लोग उनकी मदद करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ दान किया करते थे, लेकिन हर बार वह सामान उन्हें वापस कर देते थे और दान लिए बिना ही उन्हें धर्म का ज्ञान देते थे। इस राज्य के राजा के 2 पुत्र थे और वो जुड़वा थे। राजा हमेशा इसी सोच में रहता था कि वो दोनों में से किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाए। एक दिन राजा को इस दुविधा में देख मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य में एक संत रहते हैं और उनके पास हर समस्या का हल जरूर होता है। आप एक बार उनसे जाकर मिल लीजिए। मंत्री के बात मानते हुए राजा संत से मिलने चले गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजा की बात सुन संत ने कहा, महाराज, उत्तराधिकारी चुनना बेहद ही सरल है। आप अपने उस पुत्र के ऊपर इस राज्य की जिम्मेदारी सौंपे जो मेहनती हो और राज्य की भलाई को सबसे पहले चुने। संत की बात सुन राजा की दुविधा दूर हो गई। राजमहल जाकर राजा ने मंत्री से कहा, संत के घर में सोने चांदी के सिक्के और अन्य तरह की वस्तुएं भेज दी जाए। मंत्री ने सोने चांदी और कई तरह की वस्तुएं भिजवा दी। इतना सारा सामान देख संत ने जब मंत्री से पूछा कि यह सब क्या है, तो मंत्री ने बताया कि यह सामान राजा ने भिजवाया है। संत ने सारा सामान वापस राजा के पास भेज दिया और अगले दिन राजमहल जाकर राजा से कहा, मैं मेहनत करके धन कमाने में विश्वास रखता हूँ और आपके द्वारा दिया गया यह दान मुझे स्वीकार नहीं है। अपनी मेहनत से कमाए गए धन में जो सुख मिलता है वो सुख दान में मिले पैसों से हासिल नहीं किया जा सकता। राजा को संत की यह बात काफ़ी अच्छी लगी और राजा ने संत को अपने राज्य का राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत से कमाए धन से ही सच्चा आनंद मिलता है, न कि दान में मिले धन से। इसीलिए हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए और दूसरों के ऊपर हमें जीना नहीं चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड लक।